संविधान खतरे में है और हम कैसे कहें कि संविधान आप लोग बचा लेंगे। मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं कि यदि संविधान खतरे में है और संविधान रक्षा करनी है संविधान की, तो आप एकदम अपने मन में बैठा लीजिए कि आंदोलन करने से संविधान नहीं बचता है। आप पे दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके नारा लगाने से संविधान नहीं बचता है। और आप ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि आप 2-4 दिन कहीं चक्का जाम कर देंगे, अपना बैनर पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर देंगे, ऐसे भी संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए हमें 4 प्रकार के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। पूज्य भंते श्री प्रकाश जी संबोधित कर रहे थे। पूज्य भंते श्री प्रकाश जी ने अपने अंतिम संबोधन में कहा कि संविधान की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। और मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जा रहा हूं, जब भी किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूं, तो वहां संविधान की चर्चा जरूर होती है। हर कोई संविधान को लेकर चिंतित है, हर कोई संविधान को बचाने के लिए चिंतित है, उसकी रक्षा के लिए चिंतित है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो मैं सदैव कुछ लोगों से प्रश्न पूछता हूं, वहां उपस्थित लोगों से। तो मैं आप लोगों से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों के घरों में संविधान है। मैं उनका हाथ उठा करके देखना चाहता हूं, कितने लोगों के घरों में संविधान है। और मेरा दूसरा प्रश्न आप लोगों से है, इसमें कितने लोगों ने संविधान पढ़ा हुआ है? अच्छा, इतने लोगों ने संविधान पढ़ा है। कई बार हम पूछ भी लेते हैं, आप हाथ सोच समझ के उठाइएगा। अच्छा, कितने लोगों को प्रस्तावना संविधान की याद है? संविधान की प्रस्तावना कितने लोगों को याद है? देखिए, 1-2 लोग हाथ उठा रहे, कह रहे हैं संविधान की प्रस्तावना याद है। पूरी याद नहीं है। अब मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता इस बात की होती है कि आप बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं और आपने संविधान रखा नहीं है, आपने संविधान पढ़ा नहीं है, आपको संविधान की प्रस्तावना तक याद नहीं है। तो जिस समाज के लोगों को जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, अगर उन्हें संविधान की प्रस्तावना नहीं याद है, तो ये आप मान लीजिए कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है और हम कैसे कहें कि संविधान आप लोग बचा लेंगे। मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कहता हूं कि यदि संविधान खतरे में है और संविधान रक्षा करनी है संविधान की, तो आप एकदम अपने मन में बैठा लीजिए कि आंदोलन करने से संविधान नहीं बचता है। आप पे दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके नारा लगाने से संविधान नहीं बचता है। और आप ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि आप 2-4 दिन कहीं चक्का जाम कर देंगे, अपना बैनर पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर देंगे, ऐसे भी संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए हमें 4 प्रकार के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो 4 प्रकार के वो लोग हैं जो संविधान को संचालित करते हैं, जो संविधान को लागू करते हैं। हमें संविधान लागू करने वाला व्यक्ति अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। संविधान कौन लागू करता है? कार्यपालिका लागू करती है, विधायिका लागू करती है, न्यायपालिका लागू करती है और पत्रकार लोग लागू करते हैं। विधायिका यानी आपको अपने, और वो उसमें भी विशेषकर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हो, समर्पित अनुयायी हो,
ऐसे लोगों को सांसद विधायक बनाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं संविधान संशोधन कौन करता है, संविधान में जोड़ता घटाता कौन, सांसद देश की करती है ना, संविधान संशोधन वही लोग करते हैं। तो अपने लोगों को वहां भेजना पड़ेगा। यदि आपका व्यक्ति वहां नहीं होगा तो वहां संविधान बदला जाएगा। और बाबा साहब का अगर वहां सिपाही होगा, 2-4 लोग होंगे, तो वहां वो संविधान नहीं बदलने देंगे। इसलिए आपको सच्चा अंबेडकरवादी चुन करके भेजना चाहिए। और यदि आपको संविधान बचाना है तो आपको अपने बच्चों को, जो अंबेडकरवादी परिवार के बच्चे हों, उन लोगों को अच्छी तैयारी करवा करके ब्यूरोक्रेट बनाना पड़ेगा। उन्हें इस देश में डीएम एसपी बनाना पड़ेगा, उन्हें यूपीएससी पास करवानी पड़ेगी। अगर बाबा साहब के सच्चे अनुयायी इस देश में प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तब जाकर के संविधान बचेगा। ये मत सोचिए आपके जाति का व्यक्ति रहेगा, अंबेडकरवादी नहीं रहेगा, संविधान बचाएगा। इस देश में, और देश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में दलित आईएएसओ की संख्या कम है क्या? आईपीएस लोगों की संख्या कम है क्या? आप लखनऊ में जाकर के देखो, हजारों लोग रिटायर वहां रहते हैं। आप सोचिए, आप केवल उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे आईएएस का नाम बताइए जो मरने के बाद याद किए जाएंगे अपने कामों को लेकर के। आपको 5 लोग दिखाई देते हैं क्या? आप उत्तर प्रदेश के 5 आईपीएस का नाम बताइए जो मरने के बाद याद किए जाएंगे कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन मूवमेंट के लिए काम किया है। किसी 5 लोग नाम बताइए। आपके पास 5 लोग भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको यदि संविधान बचाना है तो सचमुच में जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनको इस देश के प्रशासनिक सेवा में जाना पड़ेगा। और यदि आपको संविधान बचाना है तो बाबा साहब के बच्चों को इस देश की न्यायपालिका में जाना पड़ेगा। इस देश की न्यायपालिका यानी मनुपालिका है और वह गलत तरीके से संविधान की व्याख्या करती है। तो आपके अपने बच्चे जब कानून पढ़ेंगे, आपके अपने बच्चे जब वकील अच्छे बनेंगे, जब इस देश में जज बनेंगे, तब बाबा साहब का संविधान बचेगा। और यदि आपको संविधान बचाना है तो अपने बच्चों को पत्रकार बनाना पड़ेगा। आप देखो ने, इधर शालिनी बैठी है, हेमंत बैठे हैं, इनके जैसे बच्चे जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश में जागृति ला रहे हैं। आप सोचो, यदि हमारे पास जो मेन मीडिया जिसको कहा जाता है, अगर उसमें हमारे लोग जाएंगे तब हमारी बात पहुंचेगी। इसलिए आपको अपने बच्चों को मास मीडिया में भेजना पड़ेगा, उन्हें पत्रकारिता का कोर्स कराना पड़ेगा और उनको देश के बड़े बड़े पत्रकार बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के संविधान बचेगा। अन्यथा ऐसे संविधान नहीं बचता है। भगवान बुद्ध के एक उपदेशों से, उनके एक संस्मरणों से मैं अपनी बात विराम करूंगा। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश कर रहे थे और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के अंतिम में कहा कि मेरे पुत्रों, अकेले होकर के नहीं मरना, नहीं तो ये धर्म समाप्त हो जाएगा। बुद्ध का कहने का मतलब है, यदि कोई भिक्षु है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षु बना ले। यदि कोई भिक्षुनी है तो अपने जीवन में किसी न किसी को भिक्षुनी बनावे। और यदि कोई उपासक है तो अपने जीवन में किसी न किसी को उपासक बनावे। और यदि कोई उपासिका है तो भी अपने जीवन में किसी न किसी को उपासिका बना करके जाए, अर्थात अपना उत्तराधिकारी बना करके जाए। कानपुर के उपासकों, कानपुर की उपासिकाओं, मेरा आपसे भी कहना है कि आप अकेले होकर के नहीं मरना, अपना उत्तराधिकारी जरूर बना देना। मैं अपने संबोधन के अंत में, यहाँ श्यामलाल बौद्ध जी बैठे हैं, मैं इनसे और इनके जैसे जो लेखक लोग मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किताबें आप लिखें, लेकिन उल्टा पुल्टा कम से कम सोच समझ करके टाइटल मत दिया करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो एक टाइटल पढ़ करके हमसे ज्यादा दुखी हो जाते।
मैं बाबा साहब के जीवन के एक वृत्तांत बता रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाड़ में कुछ बौद्ध गुफाएं थी, गुफाएं देखने चले गए। गुफाओं में प्रतिमाएं जहां लगती हैं तो थोड़ा सा ऊंचा आसन होता है, वहां प्रतिमाएं खंडित थी तो केवल आसन बैठा था, आसन लगा हुआ था। बाबा साहब के साथ कुछ लोग जो घूमने गए थे गुफाओं में, जाकर के उन आसनों पे बैठने लगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन लोगों को डांटा, कहा कि वहां से हट जाओ, वहां मत बैठो। वो लोगों ने कहा कि नहीं बाबा साहब, बस थोड़ी देर बैठ के ध्यान करना है। तो बाबा साहब उनको कहते कि नहीं नहीं वहां मत बैठो, इस आसन पे या तो बुद्ध प्रतिमाएं रही होंगी या तो इस आसन पे हमारे धर्म उपदेशक बैठते होंगे, भिक्खु लोग बैठते होंगे, उनके सम्मान में हम उस आसन पर नहीं बैठना है। बाबा साहब दिल्ली में कानून मंत्री थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रास्ते से जा रहे थे, एक भिक्खु जा रहे हैं कहीं पे। बाबा साहब, अब कानून मंत्री देश का कितना बिजी व्यक्ति होता, व्यस्त व्यक्ति होता, कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब रुक जाते हैं और उनसे पूछते, बंटी जी आप कहाँ जा रहे हो? बंटी जी बताते हैं मुझे यहाँ से कुछ दूर जाना है। बाबा साहब उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाते और उनको छोड़ने चले जाते हैं। और बाबा साहब को बुद्ध कहना, आधुनिक बुद्ध कहना, ये बाबा साहब का अपमान है। और बुद्ध के व्यक्तित्व को, बुद्ध के चर्या को वही समझ लेता है जो प्रत्येक बुद्ध होता है, जो अरहंत होता है। श्यामलाल बौद्ध जी, न तो आप अरहंत हैं न तो आप प्रत्येक बुद्ध हैं, इसलिए बुद्ध के बारे में कम से कम उनकी गरिमा को ध्यान में रख करके कोई टाइटल बनाया करे। बाबा साहब जो उनके आसन पे नहीं बैठने जा रहे, उनको भिक्षुओं को वो छोड़ने चले जा रहे हैं और आप उनको ऐसे उल्टा पुल्टा टाइटल से संबोधित करेंगे तो बाबा साहब बहुत दुखी हो जाएंगे। आप हमको अरहंत कहिए, आप हमको कहिए कि आप श्रोतापन हैं, हृदयगामी हैं, मुझे बड़ी शर्म लगेगी कि हम हैं नहीं और आप हमें कह रहे हैं। हम आपको कहें कि आप भिक्षु हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो बाबा साहब बोधिसत्व हैं, बाबा साहब को बोधिसत्व ही कहा जाए। बाबा साहब की गरिमा के अनुकूल जो शब्द है उसको प्रयोग किया जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबसे, सभी लोगों के प्रति अपनी मंगल मैत्री मैं ज्ञापित करता हूँ और पूज्य भंत जी के प्रति, पूज्य भंत दीपांकर जी के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि भंत जी ने हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। भंते जी से हमारी अक्सर बातें होती रहती हैं। भंते जी बहुत मुझे मार्गदर्शन देते हैं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।